Exercise 12.2 question 1 which of the following groups of angles are the possible angles of a quadrilateral। तो इसमें 4 एंगल दिया हुआ है, हमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, हमें ये जो एंगल दिया है इसको साम कर देना है। अगर इसकी साम का टोटल वैल्यू 360 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल दिया है इस एंगल से एक क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल दिया है इस एंगल से एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमें सिर्फ साम कर देना है 50 प्लस 70 डिग्री, 50 डिग्री 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो इन सभी वैल्यू को जब हम साम करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 410 डिग्री। तो 410 डिग्री 360 डिग्री का इक्वल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया है 50 डिग्री 70 डिग्री 110 डिग्री एंड 180 डिग्री इन एंगल से एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, साम ऑफ एंगल्स इक्वल टू सभी एंगल को साम करेंगे तो इक्वल वैल्यू आएगा 410। तो लिखेंगे सिंस द साम ऑफ एंगल्स इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से ये वैल्यू ज़्यादा है, देयरफॉर द गिवन एंगल्स कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऐसे हमें लिखना चाहिए। क्वेश्चन बी में दिया था 85 डिग्री 60 डिग्री 95 डिग्री 120 डिग्री। अभी हम सभी वैल्यू को साम कर देंगे, जब भी साम करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जब निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल दिया है इसी एंगल से एक क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, पहले हमें एंगल को साम करना है, इसकी इक्वल वैल्यू आया है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जब निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हम लिखेंगे गिवन एंगल कैन बी द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड 140 डिग्री, द अदर टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स। इसमें 2 एंगल दिया है और 2 एंगल का वैल्यू इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है वो इक्वल वैल्यू कितना आएगा। लेट द अदर टू एडजेसेंट एंगल आर एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है ये इक्वल है, तो x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं हम। जब भी हमें x मिलेगा तो हम इसकी जगह पर अगर चाहे तो y पुट कर सकते हैं, एंड जब हमें y मिलेगा तो हम चाहे तो इसकी जगह पर x पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो डेट हमें अभी क्या करना है, ये जो दोनों एंगल दिया है 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस इन दोनों एंगल को साम कर देना है x प्लस वाई डिग्री। इन सभी वैल्यू को जब हम साम करेंगे इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ये जो y है y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, तब क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। इन दोनों का साम वैल्यू आएगा 180 डिग्री। तो इधर वैल्यू रहेगा ट्वाइस x इक्वल टू इधर 360 डिग्री है, ट्वाइस x इक्वल टू हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 180 डिग्री आएगा। तो ट्वाइस x इक्वल टू कितना मिलेगा, ट्वाइस x इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, एंड x का वैल्यू इधर मिल जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से ये कट जाएगा 90 टाइम्स, तो फाइनली x का वैल्यू हमें मिल गया है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में दिया था अदर टू एडजेसेंट एंगल्स आर, हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर अदर टू एंगल्स आर, हमने क्या कंसिडर किया था, x एंड y। तो x की इक्वल हम लिखेंगे 90 डिग्री एंड y की इक्वल लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि इधर हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू y, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, इसलिए यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन 3, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 120 डिग्री 82 डिग्री 48 डिग्री एंड x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, इन सभी एंगल्स को साम करना है, मतलब ऐसे
120 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे 360 डिग्री। इसके बाद इसको साम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इस तरफ ले आएंगे और इधर x रहेगा। x इक्वल टू इन वैल्यू से इन वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक वैल्यू मिलेगा, वही x का वैल्यू होगा। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन ऐसा होगा, वी नो दैट 120 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे 360 डिग्री। इन वैल्यू को जब साम करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 250 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो इधर हम x को रखेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो फाइनली x का वैल्यू मिलेगा 110 डिग्री। तो इधर लिखेंगे x इक्वल टू 110 डिग्री। इधर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। Question 4. Three angles of a quadrilateral are in the ratio 2:6:4. The difference of the least and the greatest of angle out of these angles is the fourth angle. Find all the angles of the quadrilateral. मतलब 2:6:4 ये जो दिया है इसमें 3 एंगल है। छोटा जो एंगल है फोर्थ एंगल, ये फोर्थ एंगल क्या होगा, जो ग्रेटर टर्म होगा, ग्रेटर वैल्यू जो इसमें होगा, इसमें ग्रेटर वैल्यू 6 है, और जो लीएस्ट जो वैल्यू है, लीएस्ट वैल्यू इसमें कितना है 2, इसका डिफरेंस जब करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ये जो 4 है यही फोर्थ टर्म है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया है इसकी इक्वल हम ऐसे लिखेंगे 2x 6x 4x और इसको लेंगे 4x। इन सभी वैल्यू को साम करेंगे, मतलब 2x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 4x इक्वल टू हम लिखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की थ्रू आता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो लिखने के बाद इसको साम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो इसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। x का वैल्यू से इधर पुट करेंगे तो पहला जो एंगल है वो निकल के आएगा, इधर पुट करेंगे तो नेक्स्ट एंगल निकल के आएगा। ऐसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, लेट द थ्री एंगल्स आर, पहले लिखेंगे 2x 6x एंड 4x, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, again the fourth angle is equal to, हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में दिया है जो ग्रेटेस्ट एंगल है उससे हमें लीस्ट एंगल को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 6x है, माइनस लीस्ट एंगल 2x है, तो इक्वल वैल्यू आएगा 4x। तो इधर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें जानते हैं कि ये जो एंगल दिया है 2x प्लस 6x प्लस 4x और ये फोर्थ एंगल प्लस 4x इक्वल टू कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। तो इन सभी वैल्यू को जब साम करेंगे इक्वल टू वैल्यू आएगा 16x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू इधर मिल जाएगा, x इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 22.5। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, 360 को ऐसे लेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, इसमें से 4 सब्सट्रैक्ट होगा और ये 0 को इधर लेंगे, 16 इंटू 2 इक्वल टू जब करेंगे 32 आएगा, फिर से माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा, यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये 10 होगा, इधर 8 आएगा, और इधर पॉइंट देंगे तो एक 0 होगा, पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि 8 को 16 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक पॉइंट लगाएंगे तो इधर एक 0 होगा, 16 इंटू 5 इक्वल टू 80 आएगा। तो ऐसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू मिल गया है हमें। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर द एंगल्स आर, तो पहले कौन सा एंगल लेंगे, 2x 2 इंटू x, तो
2 इंटू एक्स का वैल्यू है 22.5, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 45। नेक्स्ट एंगल है 6x, तो 6 इंटू 22.5 करेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 135 डिग्री, ये डिग्री में है। अगेन 6x के बाद हम लेंगे 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 22.5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 22.5, तो डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 90 डिग्री। अगर हम चाहे तो ऐसे ना करके डायरेक्टली 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे द एंगल्स आर, ऐसे लिखकर ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे बाहर में निकाल के डायरेक्टली 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। 5. A quadrilateral ABCD has all its angles of the same measure. What is the measure of each angle? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी एंगल का वैल्यू इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है एक एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो एक एंगल का वैल्यू जब हमें पता चलेगा तो इसमें से हम कह सकते हैं सभी एंगल का वैल्यू कितना कितना आएगा। तो उसके लिए हम पहले ऐसे लिखेंगे, लेट द एंगल्स बी, तो हम एंगल्स को कैसे कंसिडर करेंगे, ए बी सी एंड डी ऐसे लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये जो एंगल है सभी एंगल बराबर है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे, वी नो डेट, हमें जानते हैं कि ये जो एंगल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, और इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ए को लिखेंगे, बी इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ए इक्वल बी है, अगेन सी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, डी इक्वल भी ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। तो नेक्स्ट इसको जब सम करेंगे तो 4a आएगा, 4a इक्वल टू 360 डिग्री आएगा, एंड फाइनली ए का वैल्यू मिल जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमें मिलेगा 90 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल्स आर ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू हम लिखेंगे 90 डिग्री, बी इक्वल टू हम लिखेंगे 90 डिग्री, सी इक्वल टू हम लिखेंगे 90 डिग्री एंड डी इक्वल टू हम लिखेंगे डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, इसीलिए सभी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। ABCD is a quadrilateral in which AD parallel BC if angle A equal to 110 degree and D equal to 130 degree. What are the measure of other two angles? ये बहुत सिंपल है, हम ऐसे लिखेंगे, given AD parallel BC, AD parallel BC दिया हुआ है, मतलब ये मान लो ये AD है और ये BC है, ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं। ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 130 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू दिया था 110 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू और D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें हमें फाइंड करना है एंगल C का, तो एंगल C इक्वल टू D का जो वैल्यू है 180 डिग्री माइनस D का वैल्यू इधर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 130 डिग्री। तो एंगल C का वैल्यू इधर मिल जाएगा 50 डिग्री। अगेन फिर से हम लिखेंगे, अगेन एंगल B एंड एंगल A एंड एंगल B ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि AD पैरेलल BC है, ये जो AD है AD BC का पैरेलल है, इसीलिए हम ये दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसमें A का वैल्यू है 110 डिग्री,
प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी को इधर रखेंगे और 110 डिग्री को इस तरफ ले आएंगे। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो फाइनली एंगल बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये बी है, एंगल बी का वैल्यू मिलेगा 70 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू मिल गया है 70 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू हमें मिल गया है कितना, 50 डिग्री। यही इसका आंसर होगा।